मनफी प्रोपेगेंडा तरक्की और खुशहाली के लिए काम से नहीं रोक सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, तरक्की के सफर में रखना डालने, तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। आज के दौर में मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुदमुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान है। पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफर पर मरकूज रहें। आइए हम सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें। किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं। बिजली की चोरी में कमी लाने के हवाले से ट्रांसमिशन सिस्टम जो है बहुत कमज़ोर है, उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस है। उसको मजबूत करने के लिए और किस तरह बिजली हम सस्ती कर सकते हैं, इस मुल्क के मफाद में हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे और उसके ऊपर उसका पहरा देना होगा। अरबों खरबों जहाँ पर कौम की आमदन जहाँ पर आ सकती थी और जिसके लिए एक एहतमाम किया गया, उसको मुकम्मल तौर पर एक कलूजन के ज़रिए उसको बर्बाद कर दिया गया। और जो इसमें ज़िम्मेदारान है 2019 से लेके आज तक उसकी बाकायदा अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी, उसके लिए कमेटी बना दी गई। मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होगा। वजीर आजम ने PTI दौर का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फ्रॉड करार दे दिया। तहकीकाती टीम बनाने का ऐलान। काबीना इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा, इज्तिमाई कोशिशों से मुल्की मईशत बेहतर हो रही। मुल्की मफाद के लिए सख्त फैसले करके पहरा देना होगा। एक एक पाई के अमीन और कौम को जवाबदेह होंगे। एक हुकूमत ने सारे पाकिस्तान पर लेबल लगा दिया, खुद दूध के धुले हुए थे। वो हुकूमत पता नहीं कहां से साफ चली और कहां से साफ गुजरी। कौम के अरबों खरबों डूब गए। ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम चल रहा। तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। खरबों रुपए आमदन आ सकती थी मगर बर्बाद कर दिया। अगर कौमी खजाने में खरबों ना आए तो हमें हुकूमत करने का कोई हक नहीं। पूरा यकीन है शबाना रोज मेहनत करके कश्ती किनारे लगेगी। हम लोग रैली निकाल रहे हैं इन चोरों के खिलाफ जो आज फॉर्म 47 की बैसाखियों पे कुर्सियों पे बैठे हैं, जो 8 फरवरी नहीं 9 फरवरी पे फॉर्म 47 इस मरतबा एक इलेक्शन KP में हुआ और एक इलेक्शन आप लोगों ने देखा पंजाब में हुआ। हर जगह पंजाब में धांधली हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरवाया गया, वहाँ बक्से भरवाए गए। मुबैना धांधली के खिलाफ खिलाड़ी सड़कों पर। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पेशावर कोयटा में भी कारकुनान ने रैलियां निकाली। PTI के सूबाई ज़िले रहनुमा और कारकुन शरीक। इस्लामाबाद पर रैली से खिताब करते हुए उमर अयूब बोले, पंजाब पे कारकुनान पर जुल्म सितम किया गया। यह हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर बनी है। हमने पुरअमन रहना है, एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। ये रैली अपने हकूक के लिए निकाल रहे। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हर जगह धांधली हुई, PTI को हराया गया। KP में हमसे किसी को मुहिम नहीं चलाने दी गई। पेशावर पे मुजाहिरीन का बानी और बुशरा बीबी की रिहाई का मुतालबा। बात है कि हमारे साथ जो मुमालिक आज़ाद हुए वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम एहतजाज कर रहे हैं जी, फॉर्म 47 क्या है, फॉर्म 45 क्या है, इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं और उलझे रहेंगे। और इन उलझे रहने का नतीजा ये है कि हमारे कदम जनाब चेयरमैन आगे नहीं बढ़ रहे। ये बेड़ियाँ हमने खुद अपने पाँव में बांधी हुई, ये हथकड़ियाँ खुद लगाई हुई पेटी थिंग्स के अंदर। हमारी गलतियों की, हमारी कोताहियों की निशानदेही करें, ये काम है इनका, ये फरीज़ा है इनका और हमारा काम है कि उसकी इस्लाह करें। नून लीग की अपोजिशन को मिल बैठने की दावत। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले कि अपोजिशन अगर मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान के साथ बैठ सकती है, हमारे साथ क्यों नहीं। आज पाकिस्तान में कोई सियासी कैदी नहीं, सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मशरूत तौर पर तैयार है। सेनेट में अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं पहले मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाया जाए, कानूनी मुकदमात अगर हकीकी हैं वो चलाएं, लेकिन सियासी मुकदमात खत्म किए जाएं। जबर के माहौल में बात नहीं हो सकती। पाक फौज हमारी भी फौज है। धांधली और उजरदारियों पर जल्द व्हाइट पेपर जारी करेंगे।
चेयरमैन पख्तूनख्वा मैप महमूद खान अचकज़ई की वारंट गिरफ्तारी जारी। पुलिस को 27 अप्रैल तक पेश करने की हिदायत। वारंट थारन कवाल मंडी दर्ज FIR के हवाले से जारी किए गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा ने महमूद खान अचकज़ई की वारंट गिरफ्तारी जारी की है। नून लीग कौमी असेंबली में 120 अरकान के साथ सबसे बड़ी जमात। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी पोजीशन जारी कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 82 अरकान के साथ दूसरे, पीपल्स पार्टी 71 अरकान के साथ तीसरे नंबर पर। असेंबली में MKM की 21 सीटें, JUI 11, काफ लीग की 5 और IPP की 4 नशिस्तें हैं। नवाज शरीफ से नून लीग की सदारत दोबारा संभालने की दरख्वास्त। नून लीग के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह का कहना है कि नवाज शरीफ को साजिश के तहत पार्टी की सदारत से हटाया गया था। नवाज शरीफ अदालत से सुरखरू हो गए। नवाज शरीफ से दरख्वास्त है कि नून लीग की सदारत का मनसब दोबारा संभालें। मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ दोबारा पार्टी की क़यादत करें। चीन से वापसी पर नवाज शरीफ को यह तजावीज़ पेश की जाएंगी। शहबाज शरीफ मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन रहनुमाओं की गरज बरस। उमर अयूब कहते हैं कि यह हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर आई। पूरे पंजाब में इज्तिमात रोकने के लिए पुलिस निकल पड़ी। बुशरा बीबी की सरकारी रिपोर्ट्स पर कोई एतमाद नहीं। बैरिस्टर गौहर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हमारे साथ जिस तरह ज्यादती हो रही, चेयर की जानिब से कोई रूलिंग नहीं आ रही। गुज़श्ता रोज यौम तासीस का इवेंट खराब किया गया कि एक समय तमाम चीजें उठा कर ले गए। आइन हमें तकरीबात की इजाजत देता है। कभी पुलिस को घरों में खवातीन से बदतमीजी के अहकामात नहीं दिए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। बोले, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस पर यकीन रखता हूँ। शहबाज शरीफ से अच्छे ताल्लुकात वो बड़े भाई की तरह हैं। वजीर आज़म और मेरे ताल्लुकात से मुताल्लिक खबरें बेबुनियाद हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से जल्द फैसला करने का ऐलान। मोहसिन नकवी का 3 माह में इस्लामाबाद के थानों की हालत तब्दील करने का फैसला। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी लिस्टिंग पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए। बिला सबूत और दोहरे मयार के साथ ऐसी लिस्टिंग नाकाबिल कबूल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। कहा, ईरानी सदर के दौरे के दौरान गैस पाइपलाइन पर बात हुई। पाकिस्तान को तवानाई की अशद ज़रूरत। हम मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे। पाकिस्तान की भारत के साथ तिजारत पर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। मजीद कहा, वज़ीर आज़म 28 अप्रैल को सऊदी अरब जाएंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को दौरा चीन जाती है। वज़ारत ख़ारजा किसी भी प्राइवेट दौरे पर बात नहीं करती। वज़ीर आला पंजाब का एयर एम्बुलेंस सर्विस का दायराकार बढ़ाने का ऐलान। सर्विस पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए खुसूसी इजलास मुकम्मल ब्रीफ किया गया। मरियम नवाज बोली कि दूर दराज इलाकों में हादसे की सूरत में एयर एम्बुलेंस सर्विस इस्तेमाल होगी। उधर वज़ीर आला से हॉलैंड की सफ़ीर हैनी डीवरिस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने पर गुफ्तगू। अमीर बालाज कत्ल केस में नामजद मुलजिम के मुलव्विस होने के शवाहिद ना मिले। पुलिस के मुताबिक गोगी भट्ट के बराह रास्त मुलव्विस होने का सबूत ना मिला। कत्ल करवाने के तमाम ठोस शवाहिद नामजद दूसरे मुलजिम तीफी भट्ट से मिलते हैं। तीफी भट्ट का मालशिया, खानसामा और बरादर निस्बती मौके पर 2 शूटर्स के साथ मौजूद पाए गए। गोगी भट्ट को पेश होकर अपनी बेगुनाही खुद साबित करना होगी। पीटीआई को कराची की चिनाई ग्राउंड में जलसे की इजाजत न मिल सकी। कराची इंतजामिया ने पीटीआई को जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की रिपोर्ट सन हाई कोर्ट में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक शहर में दहशतगर्दी की वारदातें हो चुकी। जलसे की इजाजत से इनकार पुलिस रिपोर्ट की रोशनी में किया गया। चीफ जस्टिस सन हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, पीटीआई को भी बगैर इजाजत कराची में जलसे करने दें। अल्लाह जाने ये जाने, आप अपने दफ्तर में बैठे। मजीद कहा, इतना सुल्ह न करें, हम आपका हिस्सा नहीं बन सकते। ये ना हो कि कल आप मामलात को संभाल न सकें। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत 6 मई तक मुलतवी।
जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि सिंध काबीना मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन की मंजूरी दे चुकी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि काबीना कैसे रेगुलराइजेशन की मंजूरी दे सकती है। आइन में कहाँ लिखा है काबीना कानून से बालातर है। न हम सरकार का काम करेंगे न पार्लियामान का। महंगाई के सताए आवाम पर बिजली गिरने को बिजली ₹2.94 फी यूनिट महंगी करने की तैयारी। नेपरा में सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर समाअत। नेपरा हुकाम ने कहा बिजली महंगी करने से सारिफीन पर 22 अरब 80 करोड़ का बोझ पड़ेगा। एक माह में 92 करोड़ 69 लाख यूनिट की ओवर बिलिंग का इंकशाफ। 38,929 मीटर्स की ट्रैकिंग। 256 कनेक्शंस में ओवर बिलिंग पाई गई। FIA का मुल्की क्रैकडाउन, 23 इंक्वायरियां और 5 मुकदमा दर्ज। ओवर बिलिंग की मद में अरबों रुपए बिजली के बिलों में वसूल किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सिंध हाई कोर्ट में मुशावरत। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने साथी जजेस के साथ मुशावरत मुकम्मल कर ली। इजलास में हाई कोर्ट जजेस के अलावा कोई शरीक नहीं था। सिंध हाई कोर्ट के जजेस की तजावीज़ात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इरसाल की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने दीगर 9 दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। पाकिस्तान बार काउंसिल की फरीक बनने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से मुलाकात। बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत पूरा करने के लिए प्रोग्राम शुरू करने पर इत्तफाक। स्कूल मेल प्रोग्राम शुरू करने पर बातचीत। मरियम औरंगजेब ने कहा न्यूट्रिशन फोर्स का क़याम वज़ीर आला पंजाब की अव्वलीन तरजीहात में से एक है। पंजाब हुकूमत का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी बनाने का फैसला।